Assalamualaikum students. Open your book The Science Factor पेज नंबर 11। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। आप अपनी बुक के पेज नंबर 11 पे देखें। यहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम दिखाई गई है। इस सिस्टम को निज़ाम तनफ़ुस भी कहा जाता है। क्या कभी आपने सोचा है जो आप सांस लेते हैं तो एयर जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ जाती है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एयर जो गंदी हो चुकी होती है बाहर आ जाती है। बाहर आने वाली हवा कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। चलें अब हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में हवा कैसे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे हमारी बॉडी से बाहर आती है। इस सिस्टम में सबसे ज़्यादा अहम रोल हमारे लंग्स प्ले करते हैं। इसके अलावा हमारा नोज़, माउथ, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड लेफ़्ट एंड राइट लंग्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम अपने नोज़ या माउथ के ज़रिए से हवा को अंदर की तरफ खींचते हैं और हमारी नोज़ के जो सुराख हैं या होल्स हैं वो नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। हमारी नोज़ में हेयर्स मौजूद होते हैं। नोज़ हैज़ हेयर्स विच स्टॉप डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि हमारी नोज़ के अंदर जो हेयर्स मौजूद होते हैं वो डस्ट के पार्टिकल्स को वहाँ पर रोक लेते हैं, जो डस्ट के पार्टिकल्स एयर में मौजूद होते हैं। हवा हमारी नाक या मुंह के ज़रिए से अंदर जाती है। हमारी नाक के सुराख नोस्ट्रिल्स कहलाते हैं। उसके बाद एक कैविटी होती है जो कि नेज़ल कैविटी कहलाती है। यहाँ से एयर फेरेंक्स से होती हुई लैरिंक्स और फिर एक पाइप में चली जाती है। ये पाइप विंड पाइप कहलाता है, जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। ये विंड पाइप या ट्रैकिया से होती हुई हमारे लंग्स में इंटर होती है। हमारे लंग्स में तकरीबन 600 मिलियन टिनी एयर सैक्स मौजूद होते हैं जो कि एल्वियोल्स कहलाते हैं। अपनी बुक के ही पेज नंबर 11 पे देखें। आपको यहाँ पे इन एयर सैक्स की डायग्राम दिखाई गई है। इन एयर सैक्स के ज़रिए से हमारी बॉडी में गैसेस जो हैं वो एक्सचेंज होती हैं। यानी ऑक्सीजन गैस यहाँ से हमारे ब्लड में शामिल होकर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे ब्लड में शामिल होती है, ब्लड में शामिल होने के बाद इन एयर सैक्स के ज़रिए से दोबारा से हमारे लंग्स में इंटर होती है और फिर हमारे लंग्स से ये हमारे ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरेंक्स, नेज़ल कैविटी और नॉस्ट्रिल से होती हुई हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। अपनी एक्टिविटी बुक के पेज नंबर 5 पे देखें। आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम दी गई है। आप इस डायग्राम को लेबल करें